नमस्कार साथियों, मैं रवि बालोदिया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, यदि आप किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप अपना सामान्य ज्ञान और बढ़ा सकें, जिससे आप परीक्षा को क्रैक करने में आसानी हो। तो साथियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दागो और भूल जाओ किस मिसाइल को कहा जाता है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को कहा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल को दागो और भूल जाओ कहा जाता है क्योंकि इसे एक बार दागने के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है साथियों, परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने लोगों को फील्ड मार्शल बनाया गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब है भारत में अब तक 2 लोगों को फील्ड मार्शल बनाया गया है। पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है और दूसरा कोडनडेरा एम करियप्पा भारत के 2 फील्ड मार्शल है। और अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो एक भारतीय है और उनका नाम है सत्य नडेला। अगला प्रश्न है साथियों, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो साथियों बताइए, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। साथियों, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में की थी या 67 में मुंबई में की थी। साथियों, अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। साथियों, आर्य समाज का प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया था, या तो इसका वर्ष पूछा जाएगा या संस्थापक के नाम पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। यदि किसी परीक्षा में पूछा जाए तो आप बेबाकी से इसका आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। साथियों, आपने कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा, नीला तोता किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब है नीला तोता जो है सल्फेट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट कौन सा है? तो साथियों, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट जो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट है। अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो साथियों, इटली की गंगा जो है, इटली की पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चुनाव कौन हारा है? तो साथियों, इसका सही जवाब है भारत में सर्वाधिक समय जो सबसे ज़्यादा चुनाव हारा है वो धरती पकड़ है। साथियों, अगला प्रश्न है, सरदार पटेल साहब जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनको जो है भारत का सर्वोच्च
सम्मान यानी भारत रत्न कब मिला? तो साथियों सरदार पटेल साहब को भारत रत्न 1991 में दिया गया था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एशिया महाद्वीप में कितने देश है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार एशिया महाद्वीप में 48 देश व अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है या पत्रिका कौन सी है? तो साथियों इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्रिका जो है द हिंदू है। साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो साथियों भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। साथियों अगला प्रश्न है कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 27वां है भारत की पहली ऐसी पार्टी कौन है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो साथियों भारत की जो पहली पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना जो वेबसाइट बनाया था वह है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा है तथा वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की ही भारत में सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी है। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में जे टाटा प्रथम अध्यक्ष थे। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी और जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है VVS लक्ष्मण की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों VVS लक्ष्मण जो कि पूर्व भारतीय टीम के हिस्से रहे हैं व कप्तान रहे हैं उनकी आत्मकथा का नाम 281 नॉट आउट है। चलिए साथियों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत